प्रशांत पटेल जी, आपसे बात शुरू करूंगा आज। बात अच्छी है, नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, उसमें दृढ़ता दिख रही है, लेकिन मेरे समेत जो सामान्य जन है उत्तर प्रदेश का, वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने आदिकाल से अनादिकाल से जो दशा उत्तर प्रदेश में सड़कों की देख रहा है, वो जो उस पर चल रहा है कि ठेकेदार और अधिकारियों का जो अटूट गठबंधन है, जो हर सरकार में चला, कोई सरकार रहे, कोई मंत्री रहे, कोई अधिकारी रहे, सिस्टम वो चलता रहा, गड्ढों से मुक्त कभी नहीं हुई सड़कें। वो अब ये सुनिश्चित कैसे होगा कि 5 साल की गारंटी वाली सड़क जमीन पर उतर आए? प्रशांत जी। जी अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने घोषणा की है, बिल्कुल ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सड़क के 1 साल के अंदर टूट जाने से, पहली बरसात में टूट जाने से, ये सारी समस्याओं से तो हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और ये समस्या लगातार बनी हुई है। जो अधिकारियों और ठेकेदारों का गठबंधन, ये पूरा एक बड़ा नेक्सस है। किस तरीके से बार बार सड़क के टेंडर होंगे, सभी को उसमें लाभ होगा, सभी का कमीशन होगा। तो अगर इस तरह की व्यवस्था आती है, उसकी कोई पॉलिसी बनती है, उसका कड़ाई से पालन किया जाता है, तो निश्चित तौर पे प्रदेश की सड़कों की स्थिति और सुधरेगी। और जो इस तरह की हर साल जो सड़कें बनती है, इस चीजों से निजात मिलेगी। और जो सरकार का जो टैक्स पेयर जनता का पैसा है, वो भी कहीं न कहीं बचत होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें खेल होता है सड़कों के बनाने में हर साल। कोई ये कहीं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। और ये चीजें, जो प्रदेश की सड़कें, इस मामले में ये जो समस्याएं तो हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात प्रशांत जी। नावेश शिको, अब आपके पास आता हूं, फिर बाकी अपने राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। एक चीज मुझे लगती है कि अधिकारी बड़े चतुर होते हैं क्या? अब मैं तो अधिकारी भी नहीं हुआ और अधिकारियों पर की सीआर लिखने वाला भी नहीं हुआ क्या? नहीं तो मैं इसी चीजों को नहीं चलने देता। आज से ठीक 1 साल पहले जिस शहर में आप रहते हो नावेद शिको, क्या वहां पानी आया तो एक फोटो आई कि भाई फला मंडलायुक्त, फला आईजी, कमिश्नर, डीएम और जो भी थे, वो देखो घुटनों घुटनों पानी में चल रहे, वो फोटो खींची और सबने आई और उस पे भक्त लोगों ने लिखा कि जय हो, क्या हे नाथ कैस दया करो, कैसा मानवीय कारुणिक संवेदना है। अच्छी बात है। साल भर बाद उसी लखनऊ में फिर चल रहे पानी में। तो ये सवाल नहीं पूछे कि आपने साल भर में किया क्या भैया? आप पानी में चल के फोटो खिंचाने के लिए कमिश्नर हो गया सब लोग? नावेशी को भाई मसला ये है कि सबको पता है बरसात कब आती है। ऐसा तो नहीं कि अचानक बरसात आ जाएगी, पानी आएगा, वाटर लॉगिंग। मैं देश भर की बात कह रहा हूं, बहस उत्तर प्रदेश की इसलिए उत्तर प्रदेश को उल्लेख कर रहा हूं। देश भर में एक ही खेल है। बोले इतने मिलीमीटर बारिश हो गई इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या होगा? बोले अब कई 100 करोड़ फिर से जारी होंगे। पिछले क्या जारी, उनसे क्या हुआ पता ही नहीं, क्या अब नए जारी होंगे और फिर अगली बारिश आएगी, फिर पैसा बढ़ जाएगा। नवेशी को ये 5 साल की गारंटी बात बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हो जाए तो सोने में सुहागा। लेकिन होगा कैसे जब अधिकारी हर साल फोटो खिंचा के अपने काम से को अंजाम दे देंगे? नावेशी को मुझे लगता है हो जाएगा। ये बात सही है कि जल निकासी और सड़क, इस पर तमाम कोशिशों के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, गड्ढा मुक्त प्रदेश होने की घोषणा के बाद भी दुर्दशा बरकरार है और सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अभी आपके टीवी चैनल, अभी हमने आपका फुटेज देखा, मुख्यमंत्री जो अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं, उसमें मुझे एक रौद्र रूप दिखा मुख्यमंत्री जी का। और मैंने गौर किया है, 6 साल से मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं, वो अमल में नहीं आती है, तो उनका जब रौद्र रूप सामने आता है तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इतनी सख्ती हो जाती है, इतना भय हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से माफियागिरी में हम लोगों ने विधानसभा में आमने सामने देखा था कि उन्होंने एक रौद्र रूप में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और कुछ दिनों के बाद भी मिट्टी में मिलाते देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सड़क वाला मामला जो है, ये इतना, इसका एक पूरी चेन है, इससे माफियागिरी जुड़ी है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं माफियागिरी, ठेकेदारी, अधिकारी, इनकी मिली भगत है। इस कागज को तोड़ने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और उसकी ऐसी सख्त नीति चाहिए। एक बार वो फेल हुए, ये मानते हैं कि एक बार कहने के बाद गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, लेकिन अब जो सख्ती
ताकतें उनकी नजर आ रही है। मुझे लगता है, मैं एक बात और कहूंगा कि हम लोग एक देखते हैं माफिया, गुंडे हैं कि आप साहब, उनका बेटा क्या है, गुंडा है, काम क्या करता है, ठेकेदार है। तो ठेकेदारी और माफियागिरी का जो एक जो नेक्सस चल रहा है, मुख्यमंत्री ने उसको बड़ी गहराई से समझा है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि जब माफिया ठेकेदार बन जाएगा और ठेका अधिकारी उसी को देगा तो कभी भी दुर्दशा सुधर नहीं सकती है। मुझे लगता है अब जड़ पकड़ ली गई है और हम सब उम्मीद करते हैं कि सड़कें बेहतर होंगी, जल निकासी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इससे जनहित भी जुड़ा हुआ है, इससे ट्रांसपोर्ट भी जुड़ा है, इससे पर्यटन भी जुड़ा हुआ है सड़क से, इससे आम जन भी, और इससे सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। जी ठीक बात। भैया देखो, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। हिंदवी जी आपके पास आ रहे हैं। 1970 में जैसा हाहाकार फर्रुखाबाद में था क्या सड़कों का, आज भी वैसा ही है। कितने नेता तो ऊपर ही पहुंच गए, राजनीति छोड़ो, भगवान को प्यारे हो गए। हमको ना समझाओ ये सब बातें, कोई सबने कागज काले किए। मैं तो इस बात से हैरान हूं, हम लोग दुनिया के बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे, लेकिन ठटिया में ठीक सड़क नहीं बनवा पा रहे, गुरसाईगंज में ऐसी सड़क नहीं बनवा पा रहे, चिल्लू पार में ऐसी सड़क नहीं बनवा पा रहे जो साल 2 साल टिक जाए। आखिर वो साइंस कब इस्तेमाल क्यों नहीं आ रही जो बाकी देशों में चल रही है? मनीष हिंदवी, इसलिए मैं इसको आप भाजपा कांग्रेस में नहीं बांट रहा। मैंने तो नारायण दत्त तिवारी का समय भी देखा और उनसे पहले वाले का भी राज देखा। देखिए, कहीं ना कहीं सोच बेहतर है, लेकिन जो सोच के, मैंने कहा बातों से अगर मसले हल होने होते तो कब के हल हो गए होते। मैं कुछ यहां पर बातें और आंकड़े आपके सामने रखूंगा जो मेरी बातों को और स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अच्छी बात है। मैं वो जो कॉन्क्लेव था जहां पर वो ये बात कह रहे थे, इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था वहां पर, और पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि साहब ये कैसे हो पाएगा, पूरे प्रदेश में हर किलोमीटर पे रोडें टूटी हुई, कैसे आप 100 दिन में करेंगे? उन्होंने कहा नहीं साहब हम कर देंगे। फिर उसके बाद वो पूरा दौर बीत गया, पूरा 5 साल बीत गया, मुख्यमंत्री जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनकर आ गए। इस बीच दो तीन आंकड़ों पर आपकी नजर ले जाऊंगा। आप ये देखिए, पीडब्ल्यूडी पर जो व्यय हो, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी रोडें अच्छी करना चाहते हैं मगर वो रुका हुआ है। 19-20 में हम 24,957 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का बजट था और 22-23 में वो केवल 27,000 है, यानी कहीं ना कहीं बमुश्किल 4-5% की ग्रोथ है बजट में, जबकि बजट यूपी का लगभग 5 लाख करोड़ पहुंच गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी पर बजट में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं है, पहली चीज। दूसरा दुर्भाग्य देखिए, मुख्यमंत्री जी अच्छी सड़कें चाहते हैं मगर उन्हीं के पीडब्ल्यूडी विभाग में जिसमें वो ठीक करना चाहते हैं चीजों, वहां हो क्या रहा है। 2021-22 में 23,562 करोड़ रुपए का बजट था और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से लगभग 7,000 करोड़ यानी 30% पैसा 31 मार्च को सरेंडर कर दिया जाता है कि हम ये काम करा ही नहीं पाए, इतना पैसा खर्च ही नहीं कर पाए। उसके बाद 22-23 में 27,000 करोड़ के बजट में 9,000 रुपया लगभग सरेंडर कर दिया गया, यानी 33% पैसा सरेंडर कर दिया गया, ये कहकर कि हम खर्च ही नहीं कर पाए। और अब आप जो मूल बात बार बार उठा रहे हैं कि सारे गड्ढे सड़कें टूटी क्यों हुई हैं, इसका कारण समझिए। 31 दिसंबर 2022 को जो बजट था 27,000 करोड़ का, उसमें से कुल 6500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, कुल 6500 करोड़ रुपया 9 महीने में। और अगले 3 महीने में 11,720 करोड़ रुपया खर्च हो गया, उसमें मैक्सिमम पैसा खर्च हुआ मार्च में, यानी 1 महीने में। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि 1 महीने में रोडें नहीं बन सकती, तो 1 महीने में सारा पैसा खर्च कैसे हो गया? यानी पैसे की हुई बंदर बाट। और ये जो नेक्सस बार बार आप कह रहे हैं, ये नेक्सस सिर्फ अधिकारियों और नेताओं का, अधिकारियों और ठेकेदारों का नहीं है, इसमें नेताओं की बड़ी भूमिका है। उनका लगभग पूरा परिवार ठेकेदारी में ही इन्वॉल्व है। और 90 के दशक के बाद जो 4 लोगों की मैं बात करता हूं, बाहुबली, नेता, अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स, इन चारों ने तिकड़ी ने चौकड़ी बना ली थी। जो बाहुबली था वही नेता हो गया, जो नेता था वही ठेकेदार हो गया, जो ठेकेदार था उसी के घर का कोई आदमी अधिकारी हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो चौकड़ी बनी, इसने क्या किया? चौपट कर दिया। आप कभी भी नोटिस करेंगे, आप आरटीआई से पूरा डेटा निकलवा लेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो सड़कें होती हैं अमिताभ जी, वो सिर्फ और सिर्फ मार्च में, मतलब सारा मैक्सिमम पैसा मार्च में खर्च होता है, 1 महीने में। और आप जानते हैं 1 महीने में पैसा नहीं खर्च हो सकता। ठीक बात मनीष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं जोशी जी के पास चलूंगा। देखो, मैं राजनीतिक चर्चा में आज नहीं पढ़ूंगा,
मैंने वीर बहादुर सिंह का कार्यकाल देखा, नरेंद्र जी का देखा, श्रीपति मिश्रा का देखा, कल्याण सिंह का देखा, राजनाथ सिंह का देखा, राम प्रकाश गुप्ता देखे, मुलायम सिंह यादव कई बार देखे, 4 बार बहन जी देखी, अखिलेश जी देखी। इसलिए इस सब में मत हमको समझाओ, हम जान रहे हैं हकीकत क्या है। मैं तो एक बात कहता हूं और इसको जीरो इन कर देता हूं, फिर प्रोफेसर साहब पास चलता हूं ताकि किसी को भागने की गुंजाइश ना मिले। गलियां बंद कर दें पहले, ठीक। हम कह रहे एक सड़क बनाओ, पैसा नहीं बढ़ रहा, ठीक बात जो मनीष जी कह रहे, एक सड़क बनाओ, वो तो मजबूत बना के दिखाओ हमको। मैं ऐसे में ये भी पक्ष में नहीं भैया, मैं थोड़ा देसी टाइप का आदमी हूं। मनीष हिंदवी की बात सुन के अभी 50,000 करोड़ कर दे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी का बजट, वो भी पानी में चला जाएगा। कम मिल रहा वही ठीक है भाई साहब। उपयोग और सदुपयोग में अंतर भी तो, उपभोग और सदुपयोग में अंतर भी तो दिखे हमको। क्या एक सड़क हम बता सकते हैं कि भाई साहब एक ये बनाई, इसका मुआयना कर लो आप? क्या जोशी साहब, कैसे बात बने? हम तो 4 दशक का अपने अनुभव से, 3 दशक के अनुभव से कहते हैं सारे विभागों में सुधार हो सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी हमने किसी हुकूमत में सुधरती नहीं देखी। और बिना नेता को पैसा जाए कोई माई का लाल ठेकेदारी नहीं कर सकता, कोई गुंडाई नहीं कर सकता, यह भी सच है जोशी जी। ना अधिकारी भ्रष्टाचार कर सकता ना कुछ, जब तक नेता के कुर्ते में माल नहीं जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई नेक्सस फैक्सस नहीं चल सकता देश में कहीं। जोशी जी अब बताओ। देखिए, जो आज आपने जो विषय उठाया है सड़कों का जी, और उसमें 2 बातें से आज की बहस को, जितना मेरा अपना अध्ययन क्षेत्र है, 2 बातों में ये चर्चा है। एक बात में चर्चा है जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जब सरकार बनी थी पहली बार, तब इन्होंने कहा था, पूरी घोषणा हुई थी और मीडिया ने भी बहुत अच्छे से इसको दिखाने का काम करा, जन जन तक पहुंचाने का काम करा, और वो उनका संकल्प था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें कर दें। वो 100 दिन भी कंप्लीट हो गए, दूसरी बार सरकार भी आ गई है, चुनावी मौसम भी आ गया है, 24 का चुनाव खड़ा है, और अब नया संकल्प आज मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार होगा या जो कंपनी उसका ठेका लेगी वो 5 साल के लिए बाउंडेड होगा, और 5 साल के लिए बाउंडेड होगी। अगर कोई किसी प्रकार की उसमें दिक्कत आती है तो उसको ठीक करने का जिम्मेदारी उस ठेकेदार की या उस निर्माणाधीन कंपनी की होगी, जितना विषय मैं समझ पाया। तो पहली बात तो हवा ही हो गई है, और उसमें हमारे एक साथी ने बताने का काम करा, वो शायद अरसास के अच्छे ज्ञाता होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा सा उसका रिसर्च भी करा। लेकिन हम तो चूंकि कानून और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे जीवन भर, तो हम जितना अपने अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि जनता, अब मुख्यमंत्री की सरकार है और लगभग हम ये मान के चलते हैं 3.5 साल के बाद इनको चुनाव में जाना है, और अभी लोकसभा का चुनाव है। क्योंकि जो गड्ढा मुक्त हो गया उसके बाद जनता आशा भरी नजरों से देख रही थी कि आप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। तो उन्होंने जवाब देकर अपनी जो खाना पूर्ति करी है, और बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे जो बना था उसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग इनके वरिष्ठ जनों ने करा था। उसके भी 10 दिन में पूरे देश के सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से हमने उसमें गड्ढे पड़ते हुए देखे। तो अब तो केवल हम लोगों पे यही आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई करेंगे, और यही चाह रहा है। और क्या 3.5 साल तक तो हम लोग, ठीक है जोशी जी, ठीक है, अब रुक जाओ, विषय भटके नहीं। हिंदवी ने दिशा ठीक रखी, जोशी जी ने थोड़ा उसको ठेठ पॉलिटिकल कर दिया। ठेठ पॉलिटिकल विषय नहीं है आज। क्या हमने सब मौसम देखे, आप लोग पार्टी से बंधे, हम तो नहीं बंधे। हम नाम ले बोलने लगेंगे तो बहुत बदमजगी हो जाएगी ना सबकी। क्या हमको पता ठेके से पैसा कहां कहां गया? नहीं पता क्या? इसलिए आज विषय उतना ही रखो, थोड़ा कभी कभी व्यवस्था हम लोग न्यूट्रल हो जाएं कि सड़क एक बने जिले भर में, लेकिन वो 5 बरसात तो झेल ले। आज सिर्फ इतनी बात करने आया हूं, इसमें आनंद मत लो कि मुख्यमंत्री ने कहा गड्ढे नहीं भरे, हमने फोटो डाल दी फेसबुक पर। उससे कुछ नहीं होना भाई साहब। गड्ढे तो गोविंद बल्लभ पंत से आज तक नहीं भरे, तब क्या करें?